हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो में क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है मोमेंट्स का इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमको जो इडियट्स होते हैं मींस फूल्स, पूरा एक किंगडम फूल्स का, मूर्ख लोगों का पूरा एक किंगडम, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर जो चीज़ें थी वो कैसे हुआ करती थी, जो और लोगों का जो किंगडम था उससे वो किस तरीके से डिफरेंट था, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ इडियट्स। जो किंगडम था फूल्स का, तो वहाँ पे जो किंग था, मिनिस्टर था, सब कैसे थे? इडियट थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो ऐसी चीज़ें नहीं करते थे जैसे कि जो दूसरे जो राजा हुआ करते थे वो करते थे, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड द डे इनटू नाइट। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो दिन को जो है वो रात में बदल देंगे और रात को जो है वो दिन में बदल देंगे, ठीक है। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। तो उन्होंने क्या बोला कि सबको बता दिया जाए कि जो सब लोग जो हैं अब वो नाइट में उठा करेंगे, मतलब रात को उठा करेंगे, और वो रात में उठकर अपने खेतों पर जाया करेंगे, अपने बिजनेसेस किया करेंगे। ओनली आफ्टर डार्क, मतलब रात खत्म होने के बाद में वो अपने बेड पर चले जाया करेंगे जब सुबह होने का टाइम हो जाया करेगा। मीन्स सुबह होने के टाइम पर वो अपने सोने चले जाया करेंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और कोई भी जो होगा वो इस चीज़ को डिसओबे करेगा, मतलब जो इस चीज़ को नहीं मानेगा उसको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज देयर वर टोल्ड टू फियर ऑफ डेथ। तो अब लोगों ने इस चीज़ को करना शुरू कर दिया क्योंकि सबको अपनी जान का तो डर होता ही है ना। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डेलीगेटेड एट द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो किंग और जो मिनिस्टर थे वो बड़े खुश हुए कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो बड़ा सक्सेस हो रहा है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल। अब एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और एक डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। वो कहाँ पर आए? सिटी में आए। इट इज़ ब्यूटीफुल सिटी, इट वाज ब्रॉड डे लाइट। तो वो सिटी जो थी वो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। अब डे लाइट के टाइम पर की बात बता रहे हैं वो। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। अब दिन के समय में वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि राजा का आदेश क्या था कि दिन के समय पर सब लोग जो हैं वो सोएंगे और रात को सब लोग जो हैं वो उठेंगे। एवरीवन वाज स्लीप, सब सो रहे थे। नॉट अ माउस स्ट्रिंग, मीन्स एक माउस जो था वो, मतलब एक चूहा भी नहीं दिख रहा था। इवन द कैटल हैज़ बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। मतलब जो जानवर थे उनको भी ये आदत पड़ चुकी थी कि वो भी दिन में सोया करते थे और रात को वो जागा करते थे। द टू स्ट्रेंजर्स वॉज अमेज्ड बाय दैट व्हाट दे सॉ अराउंड एंड वंडर अबाउट ऑल इन इवनिंग। अब दो वही स्ट्रेंजर्स थे, गुरु और कौन? डिसिपल। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप। अब सडनली क्या हुआ, रात के टाइम पे पूरा जो टाउन था वो उठ गया एंड अबाउट द नाइटली बिजनेस, और उनका अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया। द टू मैन वर हंगरी। अब जो दो मैन जो थे वो कैसे थे? हंगरी थे। नाउ डेट वर शॉप्स वर ओपन। अब जो शॉप्स जो थी वो ओपन हुई। देयर वर टू बाय सम ग्रॉसरीज। अब लोग जो है अपनी ग्रॉसरीज लेने चले गए, ठीक है। वो जो थे वो दो पीपल वो जो है अपनी ग्रॉसरीज लेने चले गए। देयर आर एडजस्टमेंट दे फाउंड एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल लड्डू। अब जो था सारी चीज़ों की जो कॉस्ट थी वो कैसी थी? सेम थी। एक सिंगल लड्डू की भी, वेदर द अबाउट द मेजर ऑफ राइस एंड द बंच ऑफ बनाना, इट्स कॉस्ट अ डुडू। मीन्स ये आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि वहाँ पर अगर आप राइस लेते हो या वो पूरे बनाना का सेट लेते हो, मतलब जिस बड़ा बनाना लेते हो, पूरी कोई भी चीज़ ले लो, सब चीज़ों का जो प्राइस है वो सेम ही है। द गुरु एंड द डिसिपल वर डेलीगेटेड। और गुरु और जो डिसिपल थे वो डेलीगेटेड हुए। दे हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ना ही कभी सुनी थी ना ही कभी देखी थी। सारी चीज़ें जो हैं उनका प्राइस सेम ही हो। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? When they has cooked and eaten, the Guru realized the kingdoms of fools. अब उन्होंने जब उस खाने को पकाया और खाया तो गुरु को क्या रियलाइज़ हुआ कि ये जो पूरा किंगडम है ये बेवकूफ़ों का है, फूल्स का है, एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर टू स्टे देयर। और उन्होंने क्या बोला कि ये अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम यहाँ पर रुको, या हम लोग यहाँ पर रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए जगह नहीं है। लेट्स गो, ही सेड टू द डिसिपल। अब उन्होंने डिसिपल से क्या कहा? चलो चलते हैं। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। बट जो डिसिपल जो था वो इस प्लेस को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप। अब डिसिपल को क्या लगा कि सारी चीज़ें हैं वो चीप हैं। आप कुछ भी चीज़ ले लो, सारी की सारी चीज़ों का जो प्राइस है वो सेम है। ऑल दे वांटेड वाज गुड। सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी चीप है, जो बेकार चीज़ें हैं वो भी चीप है, सारी की सारी चीज़ें एक ही दाम की है। द गुरु सेड। अब गुरु ने जो है उन्होंने क्या कहा? दे आर ऑल फूल्स। ये कहते हैं जी सारी सारी कहते हैं फूल्स हैं, बेवकूफ़ हैं। दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यू कैन टेल वॉट दे डू द नेक्स्ट।
अब उन्होंने क्या बोला, जो उसके गुरु थे उन्होंने डिसिपल से क्या बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे के सारे जो हैं वो फूल्स हैं। अब ये तुम्हें नहीं पता कि ये तो इसके बाद में तुम्हारे साथ क्या कर दें क्या नहीं कर दें, ये तो हैं ये फूल्स, इनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ होगी ये तुम तो बता नहीं सकती क्योंकि ये फूल्स हैं। बट डिसिपल वुड नॉट लिसन टू गुरुज विजडम। अब डिसिपल जो था उसने गुरु की जो बात है वो नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे। अब वो उसने क्या फैसला कर लिया कि अब वो यहीं रहेगा। द गुरु फैमिली गिव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट। अब जो गुरु की जो फैमिली थी, अब वो उन्होंने कहा डू वॉन्ट टू वॉन्ट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। अब वो जो था गुरु जी जो थे वो चले गए और वो वहीं पर रह गया। द डिसिप्लिन स्टेड ऑन, वो वहीं पर रह गया। इट फिल एवरी डे। अब जो है वो सारी चीज़ें जो थी पूरे दिन खाता था। बनानास खाता था, घी खाता था, घी जो थे रोटियों बना खाता होगा, राइस खाता था, वीट की मतलब जो रोटियाँ होती हैं उनको खाता था। एंड ग्रूप फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड। और वो फूल कर इतना मोटा हो गया था कि किसी सांड की तरह, मतलब जो सड़क का जो सांड नहीं होता उसकी तरह एकदम फूल के एकदम फैटी सा एकदम मोटा सा वो हो चुका था चीज़ें खा कर। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। एक दिन क्या हुआ, एक चोर जो है वो रिच मर्चेंट के हाउस में वो कुछ नहीं, उसने कोशिश की। ही मेड अ होल इन द वॉल, और उसने क्या करा, वॉल में जो है उसने होल बनाया। एंड स्नीक्ड इन, ही वाज कैरिंग इट आउट हिज लूट, और उसने जाने की कोशिश करी लूटने के लिए। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड हिज हैंड एंड किल्ड इन द स्पॉट। क्या हुआ कि जो वॉल थी जो उस हाउस की, वो जो घर था वो पुराना था, तो उस हाउस की जो वॉल थी वो उसके ऊपर गिर पड़ी और वो कैसा था, वो मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड स्प्रिंग। अब उसका जो भाई था, जो थीफ का जो भाई था, वो गया किंग के पास और उसने सारी चीज़ें जो थी उसको बताई। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वर परस्यूइंग टू एंशिएंट ट्रेड। अब उस जो भाई था, जो चोर का जो भाई था, उसने क्या बोला कि ये हमारा जो है एंशिएंट ट्रेंड है, मीन्स चोरी करना जो है हमारा परंपरागत, जो हमारा पुराने समय से जो चलता आ रहा है, चोरी करना हमारा मतलब अधिकार है, पुराने ज़माने से हमारा चलता आ रहा है कि चोरी हमें करनी है। ठीक है, तो जो जिसका वो घर है उसने मेरे भाई को मार दिया, मेरा भाई चोरी करने गया था। तो ठीक है, अब उसने मर्चेंट पर जो है वो ब्लेम किया। अब किंग, अब वहाँ के जो राजा प्रजा सब लोग जो है वो फूल्स हैं, सब बेवकूफ़ हैं। ठीक है, ही शुड हैव टू बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। अब उसने वो जो चोर का जो भाई था उसने क्या कहा कि उसको जो है एक अच्छी वॉल लगानी चाहिए थी अपने घर पे। यू मस्ट पनिश आ वॉर्डरर। अब उसने क्या बोला कि तुम जो है वो रॉन्ग डोर को पनिश करो एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। अब मेरी फैमिली को जो है न्याय चाहिए इस इनजस्टिस के लिए। अब जो राजा था उसने क्या बोला, द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। किंग ने क्या कहा, जस्टिस तुम्हें जरूर मिलेगा। भाई तुम्हारे भाई ने चोरी की है, इतना बड़ा काम किया है, तो तुम्हें जस्टिस तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे लोग कैसे हैं, फूल्स हैं। मीन्स उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि ये चोरी हुई है, गलती जो है वो चोरी करने वाले की है, थीफ की है, तो उसको सजा जो है वो थीफ को मिलनी चाहिए। बट यहाँ सजा किसको मिल रही है, मर्चेंट को मिल रही है। डोंट वरी एट वंस समन एंड द ओनर ऑफ द हाउस। अब जो है जो ओनर है हाउस का उसको बुलाया जाए। When the merchant arrived, अब जो मर्चेंट जो था वो आया। The king questioned him, अब किंग जो था उसने क्वेश्चन किया, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such your highness, where you had to home and burgle your home. Yes my lord, he broke to the wall and weak I fell to him. अब ठीक है, अब जो राजा थे उन्होंने पूछा कि तुमने अपने घर को अच्छे से नहीं बनाया था, बेचारा एक इंसान मर गया उसके नीचे। यस माय लॉर्ड, वो क्या बोलता है कि जो मेरे घर की जो एक जो वॉल थी ना वो कैसी थी, वो थोड़ी कमज़ोर थी। ठीक है, ये एक्यूज प्लीन गिल्टी। अब जो मर्चेंट जो होता है वो अपने आप को गिल्टी महसूस करने लग जाता है। योर वॉल किल्ड बाय मैन ब्रदर। तो किंग जो होता है वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जो वॉल थी, तुम्हारे जो घर की जो वॉल थी उसने एक इंसान को मार दिया, तुम एक मर्डरर हो। यू हैव टू पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू। मीन्स अब लोग जो हम लोग जो हैं तुमको जो है पनिश करेंगे। अब उसके बाद में क्या होता है, Lord help the helpless merchant. I didn't pull on the wall. It's half of the fault of the man who built the wall. अब जो मर्चेंट जो था, अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। अब जो मर्चेंट जो था उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो वॉल जो है जिसने बनाई है उसकी गलती है, मेरी क्या गलती है इसमें। ठीक है, ही डिडंट बिल्ड इट्स राइट, उसने इसको अच्छे से नहीं बनाया, इसलिए क्या हुई, ये जो है वो टूट कर गिर गई और जो इंसान जो था वो मर गया। आप जो है उसको पनिश कीजिए, मुझे पनिश मत कीजिए कि जो गलती जो है वो वॉल बनाने वाले की है। तो अब जो किंग जो है वो उससे पूछता है, हु इज़ दैट माई लॉर्ड, द वॉल वॉज बिल्ट इन द फादर टाइम। तो वो क्या बोलता है मर्चेंट कि ये तो मुझे नहीं पता कि वो कौन था, बट ये जो वॉल जो है वो मेरे फादर के टाइम की है, मीन्स जो मेरे पापा ने जब ये घर बनाए थे तब की है। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ। अब वो क्या बोलते हैं, मुझे पता है कि अब वो है जो मैन है वो ओल्ड हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं आसपास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर। अब
जो उसने जो दीवार बनाई थी उसको क्या बोलते हैं अब, ब्रिकलेयर बोल रहे हैं हम उसको। हु हैज़ टू बिल्ड द वॉल, जिसने जो है वॉल जो है बनाई थी ब्रिकलेयर ने। अब जो ब्रिकलेयर जो है उसके पास मैसेज पहुंचाया गया और उसको लाया गया, ठीक है। दे ब्राउट हिम टाइट हैंड एंड लूट फुट यू हैव टू डिन द बिल्ड एंड मैंस वॉल इन द फादर टाइम। अब वो उससे पूछते हैं क्या तुमने जो है इसके फादर के टाइम पे तुमने ये वॉल बनाई थी? तो वो क्या बोलता है, येस माई लॉर्ड आई डिड, मैंने ये वॉल बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस यू टू बिल्ड, अब तुमने किस तरीके की वॉल बनाई थी जो इतनी जल्दी टूट कर गिर गई? इट वॉज फॉलन ऑन द पुअर मैन एंड किल्ड हिम, और उससे आदमी की जो है जान चली गई। अब तुम जो है अब तुम मर्डरर हो, अब वो मर्चेंट मर्डरर नहीं है। मीन्स मर्चेंट ने जो है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जो ब्रिकलेयर जो था, मीन्स जिसने जो है दीवार बनाई थी उसकी गलती है। अब उसको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी ब्रिकलेयर को, ठीक है। अब मर्चेंट जो है वो फ्री हो गया। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन, अब जो किंग जो है वो ऑर्डर देता कि इसको जो है मौत की सज़ा सुनाई जाए, उससे पहले क्या हुआ था, पुअर ब्रिकलेयर। अब पुअर ब्रिकलेयर मतलब जो ब्रिकलेयर जिसने जो दीवार बनाई थी उसने बोला अब मेरी एक बात सुन लीजिए, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव मी द ऑर्डर्स, मेरी बात सुन लीजिए पहले ऑर्डर देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट ऑन द वॉल बट इट वॉज नॉट नो गुड, अब उसने क्या बोला, ये सच है कि मैंने ये वॉल बनाई हो, ये अच्छी भी नहीं है, बट दिस वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। क्यों, ये किस लिए है, क्योंकि जो मेरा दिमाग जो था उस समय इतना स्थिर नहीं था। मुझे याद है कि एक डांसिंग गर्ल जो है वो बार बार अप एंड डाउन कर रही थी, उसकी जो एंकलेट्स थी, मीन्स उसकी जो पायल थी वो आवाज़ कर रही थी, जिसकी वजह से जो मेरा दिमाग जो था वो उसमें पूरे अच्छे तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब वो जो क्या होता है, जो ब्रिकलर जो होता है, अब वो जो है डांसिंग गर्ल पर अपना जो ब्लेम जो है वो डाल देता है। अब क्या होता है, आई कुड नॉट कीप माई आइज ऑन माई माइंड एज माई बिल्डिंग टू द डांसिंग गर्ल शी लिव्स अलाइव। अब जो है डांसिंग गर्ल पर पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो आ जाता है। अब वो क्या बोलता है, राजा यू आर राइट द केस डीपेंस। अब क्या होता है, अब जो केस जो होता है भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड केस, अब ये क्या होता है, डीपेन हो जाता है। यू मस्ट लुक इन टू इट, इट वॉज नॉट ईजी टू जज द कॉम्प्लिकेटेड केसेज। अब राजा को है वो तो पागल है, फूल है, अब उसको तो कुछ अता पता है ही नहीं, और तो वो क्या बोलता है, भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको सॉल्व करना कोई ईजी बात थोड़ी है। लेट्स गेट द डांसर वेयर शी इज। अब वो क्या बोलता है राजा कि जो वो डांसर है उसको बुला कर लाओ, ठीक है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब ये बात जो है वो बहुत पुरानी है। डांसिंग गर्ल जो थी अब क्या वो बूढ़ी औरत बन चुकी है। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, अब उसको लाया गया कोर्ट में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट्स मैनी टाइम्स व्हाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग द वॉल, डू यू सी हिम। उससे पूछा जाता है ये क्या जो है बहुत सालों पहले जो पुअर मैन जब वो जो है बिल्डिंग की जो वॉल है वो बना रहा था, क्या तुम तब ऊपर नीचे कर रही थी? तो अब देखिए उसका रिप्लाई देखते हैं, येस माय लॉर्ड आई रिमेंबर इट्स वेरी वेल। तो वो क्या बोलती है, हाँ मुझे पता है, मुझे याद है, मैं अप डाउन कर रही थी। सो यू डिड वॉल अप एंड डाउन एंड द एंकलेट्स जिंगलिंग, मीन जिंगलिंग जो एंकलेट जो उसकी पायलों की जो आवाज़ है जिंगलिंग जिंगलिंग वो आपको यहाँ पर बताई गई है। यू आर वेरी यंग एंड डिस्ट्रैक्टेड टू हिम, अब तुम बहुत यंग थी तो तुम जो है उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। सो उसने जो है ब्रिकलेयर ने जो है वो बैट बॉल बना दी। अब बैट बॉल बनाने की वजह से एक इंसान की जो है जान चली गई। इट हैज़ फॉलिंग एज अ पुअर बुलगर एंड किल्ड हिम, अब जो है एक इंसान मर गया बेचारा। यू हैव किल्ड एज इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट एक बेचारे इंसान को जो है मार दिया। मीन्स जो चोर जो है चोरी करने आया था वो राजा को क्या लग रहा था कि वो बेचारा है, क्योंकि वहाँ पर जो है सारे के सारे जो फूल्स हैं सारी चीज़ें वहाँ पर उल्टी होती हैं। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब जो है जो लड़की जो है उसको सज़ा सुनाई जाएगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट, अब जो है जो लड़की जो है अब वो भी बोलती है कि माई लॉर्ड वेट, पहले मेरी बात सुनिए। आई नो नाउ वो आई वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अब जो है मैं बताती हूँ कि मैं जो है अप एंड डाउन उस दिन क्यों कर रही थी। आई हैव गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने जो है गोल्ड स्मिथ को गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, बट जो है वो लेजी स्क्रॉन्डल, अब जो है वो लेजी था, मीन्स जो मेरी जो है वो ज्वेलरी नहीं बना रहा था, जिसकी वजह से मैं जो है अप एंड डाउन बार बार कर रही थी, उससे पुश कर रही थी उसे ज्वेलरी बनाने के लिए। मीन्स ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, अब जो है उसने भी एक्सक्यूज़ दिया, ठीक है। ही मेड टू वॉक इन डाउन एंड डजन टाइम्स, इसलिए वजह से मैंने जो है अप एंड डाउन किया। अब वेन द ब्रिकलेयर सॉ मी, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर जो था उसने बेकार वॉल बना दी। अब जो लड़की जो है वो बोलती है कि ये अब मेरा फॉल्ट नहीं है, अब ये जो इल्ज़ाम जो है वो किस पर चला जाता है, गोल्ड स्मिथ पर चला जाता है, मीन्स जो ज्वेलरी बनाने वाला जो था। अब पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, अब राधा बोलते तुम भी एकदम सही हो। थ्रू द किंग विंग एंड एविडेंस यू विल केम टू द कल्प्रिट एट लास्ट, अब जो है वो बोलता है कि केस जो है भाई और ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, अब लास्ट कल्प्रिट को बुलाया जाए। लेट द गोल्ड स्मिथ वेयर इज हाइजिंग एट वंस, अब जो है गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है। द किंग्स
Bailiffs surged and the goldsmith was hiding at the corner of his shop and heard as execution against him and the own story to tell. अब जो है गोल्डस्मिथ जो है अब वो अपनी स्टोरी बताने की अब आता है. आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ. वो क्या बोलता है, माय लॉर्ड मैं एक पुअर सा गोल्डस्मिथ हूँ. इट इज़ ट्रू दैट द डांसर कम्स मैनी टाइम्स इन माई डोर. वो क्या बोलता है कि ये बात ट्रू है कि जो डांसर जो है वो मेरे पास काफ़ी बार आई थी. आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग द ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर्स. अब जो गोल्डस्मिथ जो है वो क्या बोलता है कि मुझे पता है कि ये जो पुअर गर्ल जो है ये मेरे पास आई थी, ये डांसर गर्ल जो है वो मेरे पास आई थी, बट मेरे को ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स थी कि जो मर्चेंट, जो रिच मर्चेंट जो है मुझे उसकी ज्वेलरी पहले फिनिश करनी थी, इस लड़की की जो है वो बाद में बनाता, इसलिए मैं जो है उसे एक्सक्यूजेज दे रहा था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग. जो है उसके यहाँ वो जो है वेडिंग आ रही थी. यू नो हैव इम्पेशेंट रिच मैन. अब वो जो था वो रिच मैन था, तो भाई सही बात है ना, जो अमीर होगा उसी का काम पहले होता है. हु इज़ द रिच मर्चेंट. अब वो बोलते हैं कि रिच मर्चेंट कौन था. हु केप्ट यू द फिनिशिंग इन द पुअर वुमन ज्वेलरी. जिसने जो है इस पुअर वुमन की जो ज्वेलरी है वो बनने नहीं दी. मेड एंड वॉल, जिसकी वजह से ये जो है सारा बखेड़ा क्रिएट हुआ. मीन्स लड़की इसकी वजह से अप एंड डाउन कर रही थी और जो ब्रिकलेयर की जो वॉल थी वो उसमें डिस्ट्रैक्शन आया, जिसकी वजह से जो वॉल थी वो ख़राब बनी. अब वॉल ख़राब बनी, उसकी वजह से जो है इनोसेंट मैन की जो है वो जान चली गई. कैन यू नेम हिम. अब उसका नाम बताओ मुझे. अब क्या होता है, द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट. अब जो गोल्ड इसमें जो है वो किस पे लाता है, मर्चेंट पे. मीन्स घूम फिर के जो सारी की सारी बात जो होती है वो मर्चेंट पर आ जाती है. और मर्चेंट कौन था, वही मर्चेंट था जिसका वो घर था. मीन्स जिसके घर की जो दीवार थी वो बनी थी. मीन्स पहले जो केस था वो मर्चेंट पर गया, मर्चेंट पे जाने के बाद वो केस किस पर गया, ब्रिकलेयर पर गया, ब्रिकलेयर के बाद किस पर गया, वो गर्ल पे गया, गर्ल पे जाने के बाद वो किस पर गया, गोल्डस्मिथ जो था उसी पर गया. ठीक है, गर्ल पे जाने के बाद वो गोल्डस्मिथ पर गया. अब गोल्डस्मिथ ने क्या कहा कि ये पूरा जो है अब वो किस पे आया, मर्चेंट पे आया. मीन्स अब ये पूरा जो है गोल गोल बातें घूमी जा रही थी. उसके बाद में क्या होता है, द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस एंड हु हैड लैंड. अब क्या होता है कि वो बोलते हैं ये जो है ये बहुत अमीर था, तो मुझे इसने जो है लड़की की जो ज्वेलरी थी इसकी वजह से पूरा का पूरा जो हुआ है. नाउ जस्टिस हैज़ कम इन द फुल सर्कल. अब ये जो है एक सर्कल सा बन गया. दे आर रूडिंग समवन एंड बैक टू द कोर्ट ही इज रन कैरिंग. आई वाज नॉट मी एंड माय फादर वाज ऑर्डर्ड टू द ज्वेलरी इज वर डेड. आई एम इनोसेंट. तो वो क्या बोलता है, क्या कहते हैं, जो मर्चेंट जो है वो क्या बोलता है कि जो ये जो है बात जो है वो मेरे फादर के टाइम की है, मैं तो इसमें इनोसेंट हूँ. ठीक है, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर. अब जो किंग जो है वो अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है. इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर. अब वो क्या बोलते हैं, उसके फादर जो है मर चुके हैं, बट वो लोग जो हैं वो तो फूल्स हैं. अब वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे फादर जो है वो मर्डरर हैं, ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड एट हिज प्लेस. वो क्या बोलते हैं कि किसी ना किसी इंसान को उनकी जगह पनिशमेंट लेनी पड़ेगी. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग इन द क्रिमिनल फादर एट योर्स. ठीक है, हिज रिचेस एंड हिज सिंस. अब वो क्या बोलते हैं, आई न्यू डेट वंस एट द फर्स्ट आइज ऑन यू एंड यू विल द रूट ऑफ द क्राइम एंड द हॉरिबल यू मस्ट है. अब किसी न किसी को जो है उसकी जो फादर की जगह पर जो है वो मरना पड़ेगा. ही हैज़ ऑर्डर टू द न्यू स्टेक एंड मेड टू रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. अब नई स्टेक को बनाने का मीन्स एक नोकीले से भाले टाइप को बनाने का ऑर्डर दिया जाता है. ठीक है, एट द सर्वेंट शार्पन द स्टेक. अब जो है सर्वेंट जो है उसकी जो स्टेक जो है उसको शार्पन करने की कोशिश कर रहा है एंड गॉट रेडी टू द इम्पेंड फॉर द क्रिमिनल के लिए. मीन्स क्रिमिनल को मारने के लिए जो है स्टेक को जो है शार्पन किया जा रहा है. इट अकर्ड इन द मिनिस्टर फॉर रिच मर्चेंट एंड समहाउ इज प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड द स्टेक. ही अपील्ड द किंग कॉमन सेंस एंड वर्ड टू इट. अब क्या होता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें अब हो जाती हैं कि जो है उसके लिए जो है वो पूरे जो है भाले टाइप को तैयार किया जा रहा है, स्टेक को उसको नुकीला बनाया जा रहा है. तो अब क्या बोलते हैं वो, What shall we do? He was the father struck him and the needed to the poor. अब क्या बोलते हैं, हमें ना एक मोटे इंसान की ज़रूरत है. मीन्स जो इस पे जो है अच्छे से आ पाए और जो है अच्छे से उसके अंदर मतलब वो अच्छे से मर पाए इसके अंदर, क्योंकि वो चीज़ थी वो मोटी थी. अब जो मर्चेंट जो था वो फिट्स था बहुत पतला सा था, इसकी वजह से उसको अब मौत की सज़ा नहीं सुनाई जा रही. अब कैसे इंसान की तलाश होने लगी, एक मोटे और हट्टे कट्टे इंसान की. द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट एट द टाउन. अब जो है सर्वेंट्स को इमीडिएटली टाउन में भेजा गया. ठीक है, और उनकी जो आइज़ थी वो किस पर जाकर पड़ी, डिसिपल पर. मीन्स उसको जो ये सारी चीज़ें बहुत चीप लग रही थी ना. अब चीप लग रही थी तो उसने सारी चीज़ें खाना शुरू कर दी. वो बनानास खाता था, रोज़ राइस खाता था, वीट खाता, ये खाता था. तो वो क्या है, वो बहुत फूल के बहुत ज़्यादा एकदम मोटा हो गया था, बुल की तरह. अब उसको जो है पकड़ा गया.
वट हैव आई डन रॉन्ग। तो वो क्या बोलता है कि मैंने ऐसा क्या काम किया, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, अब वो रोने लगता है। दैट्स मे बी ट्रू। तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो बात है वो ट्रू है, बट इट इज़ अ रॉयल डिक्री दैट आई शुड बी द मैन एट एन ऑफ टू स्टेक। अब जो है हमको स्टेक से किसी इंसान को मारना है, तो वो मारने के लिए हमको कोई फैटी सा इंसान चाहिए, दुगले पतले से भाई हमारा काम नहीं होगा। दे सेड द कैरिड हिम इन द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ही रिमेंबर्ड द गुरुज वर्ड्स। अब जो है डिसिपल जो है उसको अपने गुरु के जो वर्ड्स हैं वो याद आते हैं। अब उसको जब अपने गुरु के जो वर्ड्स हैं वो याद आते हैं, इन दी सिटी ऑफ फूल्स, मीन्स ये सिटी जो है वो फूल्स की, अब तुम ये नहीं सोच सकती कि इसके बाद में ये जो है क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, अब जब वो अपनी डेथ का वेट कर रहा होता है तो उसके जो गुरु जो होते हैं ना वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली से होते हैं, उनको सारी चीज़ें, उनके पास जो है मैजिक पावर्स होती हैं, उनको जो सारी जो चीज़ें हैं उनको फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट उनको सब कुछ जो है उनको पहले से ही पता होता है। तो वो जो है अब डिसिपल के पास जो है वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये अब हम यहाँ पर देखते हैं एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड एट द डिसिप्लिन एंड द टाइम ऑफ समथिंग द विस्पर। अब जो है वो डिसिपल के पास पहुँचते हैं। देन ही वॉन्ट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, अब वो जो है किंग के पास भी पहुँचते हैं। ही रेस्ट ऑन किंग से हु इज़ ग्रेटर एंड द गुरु एंड द डिसिपल। तो वो बोलते हैं ये कौन तुम में से बड़ा है, द गुरु बड़ा है या जो है वो डिसिपल बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु, अब इसमें कोई डाउट तो है नहीं कि जो है वो गुरु ही बड़ा होगा। वाई डू यू आस्क, तो वो है तुम ऐसे क्यों पूछते हो। दे पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तो उसके जो है मेरे स्टेक पहले घुसाओ कि मेरे स्टेक पैसे घुसाओ, बट पुट द माई डिसिपल आफ्टर मी। और जो है गुरु जो बोलते हैं कि पहले जो है वो मेरे स्टेक घुसाई जाए, बाद में जो है वो डिसिपल को घुसाई जाए। मीन्स पहले मुझे मारा जाएगा, बाद में जो है वो डिसिपल को मारा जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है पूरी इन सारी चीज़ों के बाद में व्हेन द डिसिपलिन हर्ड इज द अंडरस्टूड दे बिगिन टू द क्लेमर मी फर्स्ट मी फर्स्ट। अब जो है दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, गुरु में और डिसिपल में, कि पहले जो है वो मैं मरूंगा कि पहले मैं मरूंगा। अब क्या होता है द गुरु एंड द डिसिपल फाइट एंड गो फर्स्ट एंड द प्रेजेंट द बिहेवियर। अब जो गुरु और डिसिपल जो लड़ने लग जाते हैं, अब राजा जो है वो बहुत अचंभित हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मरने के लिए, भाई भाई क्यों कोई मरना चाहेगा। ठीक है, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड टू एंड द फैट एंड फन स्टेक। अब यू शुड नॉट आस्क सच मैनी क्वेश्चन, पुट मी दैट फर्स्ट। अब जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है तुम मरने की जो है वो क्यों कर रहे हो, वाई, सो इट्स अ मिस्ट्री। अब जो है राजा जो है उसको ऐसा लगता है कुछ तो यहाँ बात है, दाल में कुछ काला है। ठीक है, अब क्या होता है विल यू प्रॉमिस टू दैट आई विल टेल यू। तो वो गुरु जो है वो उससे बोलते हैं कि मैं जो तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, ठीक है, तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, किसी को नहीं बताओगे। आज दैट गुरु The king gave him the solemn word. The guru took him aside and the servant said and whispered to him, "Do you know the diet right now and two of us?" अब जो है अब यहाँ से जो गुरु जो हैं वो तो फूल्स हैं, अब गुरु जो है उनको बात बताना शुरू करते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द सिटी। अब जो है गुरु जो है वो बहुत बड़े हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। द स्टेक एंड द स्टेक इज द गॉड ऑफ इनजस्टिस एंड द क्रिमिनल वंस ही टाइज इन द रिबन ऑफ द कंट्री। अब जो गुरु जो है वो क्या बोलते हैं कि जो है वो सबसे पहले मरेगा ना उस स्टेक से, तो वो क्या है जो अगले जन्म में जो है वो जब न्यू बॉर्न होगा तो वो क्यों है किंग बनेगा उसका, अब उस कंट्री का वो जो है किंग बनेगा। अब क्या होता है हु गोज नेक्स्ट इन द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब जो है किंग को ये बात पता चलती है कि अगर ये जो है पहले मर गए तो ये तो हैं जो किंग बन जाएंगे। अब मैं अपना साम्राज्य किसी और को भला क्यों दूँ, इसे अब जो है अपने मिनिस्टर से जो है वो बातचीत करने चले जाते हैं। ठीक है, V6 आंसर्ड लाइक आई वुड बी द इवन। अब ये इसमें वही सारी चीज़ है। द किंग वॉज नाउ इन द डीप थाट। अब जो किंग जो है वो बहुत गहरे बागों में चला जाता है। ही डिडंट वांट टू किंग लूज द किंगडम। अब जो है वो अपने किंगडम को छोड़ना चाहता तो है नहीं। ही नीडेड टाइम। अब जो है उसको टाइम की ज़रूरत होती है। तो अगले दिन की अब बात हुई है यहाँ से शुरू होगी। तो वो जो अपने ऑर्डर जो है उसको पोस्टपोन कर देता है नेक्स्ट डे के लिए। अब नेक्स्ट डे जो है वो क्या होता है, इट इज़ नॉट राइट टू अस टू गिव इन द किंगडम टू द अदर्स। अब वो क्या बोलता है कि मुझे अपना किंगडम किसी और को नहीं देना। लेट्स गो ऑन दिस टेक आवर सेल्व्स एंड रीबॉर्न एज किंग्स एज द मिनिस्टर अगेन होली मैन एंड नाउ लाइज एंड द मिनिस्टर अग्रेड। अब जो है मिनिस्टर जो है वो भी एग्री हो जाता है इन सारी बातों के लिए कि जो है हम अपना साम्राज्य किसी और को क्यों दें। सो ही टोल्ड टू एग्जीक्यूशन इज द क्रिमिनल टू नाइट। अब जो है वो क्रिमिनल्स के पास जाते हैं और क्रिमिनल्स जो हैं न फर्स्ट मैन कम टू यू एंड द डेथ फर्स्ट। मतलब जो पहला जो इंसान आएगा उसको जो है सबसे पहले जो है डेथ सुनाई जाएगी और जो है वो दूसरे नंबर पर जो आएगा उसको दूसरे नंबर पर जो है डेथ सुनाई जाएगी। द नाइट एंड द किंग एंड द मिनिस्टर व सीक्रेटली प्रिजन। अब जो है जो किंग और जो मिनिस्टर हैं वो सीक्रेटली जहाँ पर गुरु और डिसिपल को रखा जाता है वहाँ पर वो प्रिजन में वो चले जाते हैं और गुरु और जो डिसिपल जो होता है उनको रिलीज कर दिया जाता है डिस्गाइज देमसेल्व्स एज टू एज अरेंज अ रॉयल सर्वेंट। अब जो है वो अपना भेष बना बनू कर वो वहाँ पर चले जाते हैं। मीन्स अब जो है वो
राजा जो है वो तो फूल है, अब उसको ये समझ में आने लग गया है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं अगली बार दोबारा राजा बन जाऊंगा, और ये जो संत महात्मा जो हैं ये कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं। अब राजा जो है वो तो फूल है, अब उसको कोई इन सारी चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता नहीं है कि मैं अभी देखूँ अपना कि अपना मैं बात कर देखूँ। अब क्या होता है उसके बाद में, राजा जो है वो उस उनकी जो प्रिजन है वहाँ पर चला जाता है, और जो गुरु और जो डिसिपल होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। मीन्स राजा अब जो है वो प्रिजन में है और गुरु जो है वो अब फ्री हैं। When the bodies are taken out the crowns or the vultures and were panicked, अब बॉडी जो है वो उनको लटका दिया गया और सब लोग जो है पैनिक करने लगे। मीन्स लोगों ने देखा कि ये राजा और जो मिनिस्टर ये मरे हुए हैं, तो पूरी जो सिटी जो है वो कन्फ्यूजन में आ गई। अब ये लोग क्यों मरे हुए हैं? ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। ठीक है, अब सारी रात इन चीज़ों के बारे में बात हुई। सम पीपल सडनली दैट द गुरु वर डिसिपल वट कॉट हिम टू प्रिपेयरिंग टू लीव अननोटिस। अब सब लोगों ने जो है गुरु से बात करना शुरू की कि आप लोग जो हैं हमें आप जैसे जो है किंग की ज़रूरत है, सेट समवन। अब जो है अदर जो है अग्रीड हुए, दे बैक टू द गुरु एंड द डिसिपल फॉर द किंग ऑफ द मिनिस्टर। अब जो है उन्होंने क्या बोला कि गुरु और जो डिसिपल जो हैं, गुरु जो है वो किंग बन जाए और डिसिपल जो है वो मिनिस्टर बन जाए अब हमारे इस किंगडम के। तो दे डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स एंड परस्यूड टू डिसिप्लिन। अब उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने पहले सोचा, फिर वो जो है इसके जो है गुरु बन गए एंड फाइनली अग्रीड टू द रूल द किंगडम। अब उन्होंने फाइनली जो है इस पूरे किंगडम पर राज करने के लिए वो जो है यहाँ पे गुरु बन गए एंड फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। और जो है वो दूसरे जो हैं मिनिस्टर और जो किंग्स हैं वो थोड़े चेंज बने, क्योंकि जो है वो तो फूल थे नहीं। फ्रॉम वन नाइट एंड द नाइट अगेन बीटे। अब क्या हुआ, जो गुरु और जो डिसिपल जो थे वो वहाँ के किंग और जो है मिनिस्टर बन गए। तो ये किंगडम भी है जो सारे जो राजा के जो किंगडम हुआ करते थे उसकी तरह ये भी जो किंगडम है वो वैसे ही चलने लगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि जो फूल्स जो होते हैं उनका किंगडम कैसा था, वो कैसे सारी चीज़ें करते थे। दिन को जो है उन्होंने रात में चेंज कर दिया था, रात को जो है उन्होंने दिन में चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। सो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे जो है आपको राइटर का नाम भी अच्छे से याद होता है और आपको क्लैरिटी भी हो जाती है। सो आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।